हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी गुंजन पाठमाला से जो 12 नंबर का लेसन है सच्चा वीर, इस पाठ के प्रश्न उत्तर और ग्रामर करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर देखेंगे। आपको पता है कि यह पाठ जो है ये शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंग पर आधारित है। उनके जीवन में एक जो घटना हुई है उसकी यह एक स्टोरी है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उससे पहले अगर आपको इस पाठ का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो आप वो भी जाके देख सकते हो। आपने वह पढ़ लिया तो आपने पाठ पढ़ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लिखना इजी हो जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जो मैंने बनाया है, उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर का वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज क्यों चिंतित थे? वाई शिवाजी महाराज वॉज इन टेंशन? उत्तर देखिए, शिवाजी चिंतित थे क्योंकि कल्याण प्रांत की सीमा पर मुगलों और मराठों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, इसलिए शिवाजी चिंतित थे। तो जो कल्याण का जो एरिया था, कल्याण प्रांत, कल्याण का जो एरिया था उसकी बॉर्डर पे, सीमा यानी बॉर्डर पे मुगल और मराठों के बीच क्या चल रहा था? वॉर चल रही थी, युद्ध चल रहा था। तो इसीलिए शिवाजी महाराज चिंतित थे। सेकंड देखिए, अहमद कौन था? हु वॉज अहमद? उत्तर देखिए, अहमद कल्याण के सूबेदार थे। सूबेदार यानी राज प्रतिनिधि, जो उस एरिया को संभालते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था। तो उस कल्याण प्रांत का सूबेदार थे कौन? अहमद कल्याण प्रांत के सूबेदार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनदेव क्या अनुपम भेंट लाए थे? अनुपम यानी यूनिक, भेंट यानी गिफ्ट। वह अनुपम किस अर्थ पर थी? तो वह यूनिक कैसे थी? तो व्हाट यूनिक गिफ्ट डिड सोनदेव ब्रिंग एंड व्हाट सिंस दैट गिफ्ट वाज यूनिक? उत्तर देखिए, आंसर, सोनदेव शिवाजी महाराज के लिए अनुपम भेंट में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू ले आए थे। वह भेंट अनुपम थी क्योंकि वह अहमद की पुत्रवधू बहुत सुंदर थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में फैली हुई थी। तो सोनदेव ने शिवाजी महाराज के लिए एज ए गिफ्ट क्या लेके आए थे? सूबेदार अहमद की पुत्रवधू, पुत्रवधू इसका अर्थ होता है डॉटर इन लॉ, लेके आए थे। वह भेंट अनुपम थी। अनुपम मीन्स वह जो पुत्रवधू थी, वह डॉटर इन लॉ जो थी वह एक यूनिक थी। कैसे यूनिक थी? क्योंकि वह बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिसकी ब्यूटी की चर्चा, जिसकी सुंदरता की चर्चा सारे देश में फैल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोध से तमतमाते हुए शिवाजी ने सोनदेव से क्या कहा? क्रोध यानी गुस्सा, एंगर। तो एंगर में शिवाजी महाराज ने सेनापति सोनदेव से क्या कहा? व्हाट ही सेड टू दैट सोनदेव इन एंगर? तो उत्तर देखिए, क्रोध से तमतमाते हुए शिवाजी ने सोनदेव से कहा कि, अभी इसके आगे आंसर है, यह कैसी विजय, यह विजय कैसी? पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया। एक वीर को यह शोभा नहीं देता। तो क्रोध में, इन एंग्री में शिवाजी महाराज ने सोनदेव से कहा कि यह कैसी विजय, तुमने ये जो विजय प्राप्त की है यह कैसी विजय? पर स्त्री का अपमान करना, पर स्त्री यानी दूसरी लेडी, जो दूसरे की बहू बेटियां होती है उनका अपमान करना, इसमें कैसा विजय?
परस्त्री का अपमान कर तुमने जो विजय प्राप्त की है, जो कल्याण प्राप्त के ऊपर तुमने जो विजय प्राप्त की है, उस विजय के गौरव को तुमने धुंधला कर दिया, उसको धूल में मिला दिया, उसकी मिट्टी कर दी। कुछ भी अर्थ नहीं रहा उस विजय का, क्योंकि तुमने एक परस्त्री का, दूसरे औरत का अपमान किया है, दूसरे लोगों के बहू बेटी का अपमान किया है, क्योंकि तुमने एक दूसरी स्त्री को, परस्त्री को उठाकर लेके आए हो। तो यह तुमने स्त्री का अपमान किया है और अपने गौरव को धुंधला बना दिया। एक वीर को यह शोभा नहीं देता। तो यह बात शिवाजी महाराज ने सोनदेव से कही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, शिवाजी ने किसे गर्व की बात कहा और क्यों? Whom and why did शिवाजी speak with pride? तो उत्तर देखिए, मराठी सैनिकों ने, सरदारों ने अपनी युद्ध कौशल्य से कल्याण के सूबेदार को हरा दिया था। तो शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को, मराठी सैनिकों को और सरदारों को गर्व की बात कही। और क्यों कही? क्योंकि उन्होंने कल्याण के सूबेदार को हरा दिया था और कल्याण के दुर्ग को जीत लिया था। कल्याण का दुर्ग यानी कल्याण का जो फोर्ट था, उस फोर्ट को उन्होंने जीत लिया था। इस बात को शिवाजी महाराज ने गर्व की बात कही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी ने अहमद की पुत्रवधू से क्षमा मांगते हुए क्या कहा? What did शिवाजी says while apologizing to Ahmed's daughter-in-law? उत्तर देखिए, शिवाजी महाराज ने अहमद की पुत्रवधू से क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज अपमान सहना पड़ा। तो शिवाजी महाराज ने उस लेडी से कहा कि मेरे सेनापति की वजह से आज आपका अपमान हुआ, आज आपको इंसल्ट सहना पड़ा, आपका इंसल्ट हुआ। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी सुंदरता की वजह से वह आपको गिफ्ट समझ के उठा के लेके आए मेरे लिए, पर मैं आपकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसकी सिर्फ मैं पूजा ही कर सकता हूँ, क्योंकि पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है। मीन्स जो दूसरी स्त्री होती है वह मेरे लिए माँ के बराबर है, मेरी मदर के बराबर है। दूसरी स्त्रियाँ, दूसरी लेडीज जो है वो मेरे लिए माँ जैसी है। यह बात शिवाजी ने अहमद की पुत्रवधू से कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग नंबर, आप सच्चे वीर है, इस कथन से अहमद की पुत्रवधू का क्या अभिप्राय था? What is the meaning of Ahmed's daughter-in-law with this statement that you are a true hero? तो उत्तर देखिए, आप सच्चे वीर है, इस कथन से अहमद की पुत्रवधू का यह अभिप्राय था कि शिवाजी महाराज की उदारता, सम्मान भावना और औरत के प्रति सम्मान बहुत श्रेष्ठ है। तो उसने देखा, जो पुत्रवधू थी अहमद की, उसने देखा कि शिवाजी महाराज के मन में उदारता है, सबके लिए सम्मान भावना है और स्त्रियों के लिए यानी औरतों के प्रति अति सम्मान है। तो यह बहुत श्रेष्ठ है। पर स्त्री को वह अपनी माँ के समान मानते हैं। जो पर स्त्री, दूसरी जो स्त्रियाँ होती है या दूसरों की जो बहू बेटियां हैं, उनको वह अपनी माँ के समान, माँ के तुलनीय मानते हैं। औरतों को सम्मान देने वाला व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ होता है। जो औरतों को सम्मान देता है वह व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ, महान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कहानी के आधार पर शिवाजी के चरित्र चित्रण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
based on the story. Throw light on the characteristic of Shivaji's characters. उत्तर देखिए, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि शिवाजी महाराज का चरित्र बहुत श्रेष्ठ था। कैसा था उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर कैसा था? बहुत श्रेष्ठ था। वह एक वीर थे, वीर महापुरुष थे। वीर होने के साथ साथ औरतों को सम्मान भी देते थे, मीन्स वह औरतों का सम्मान करना भी जानते थे। पर स्त्री मीन्स दूसरी, जो दूसरों की बहू बेटियां है, पर स्त्री को अपनी माँ के समान मानते थे, दूसरे औरतों को अपने माँ के समान मानते थे। शिवाजी महाराज को अपने सेनापति और सैनिकों की वीरता पर गर्व था, तो वह हमेशा इनकरेज करते थे अपने सैनिकों को, अपने सेनापति को, तो उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार था उनका, तो उनके वीरता पर उन्हें प्राउड था, गर्व था। वह अपने सेनापति और सैनिकों को हमेशा चिंता करते थे, तो वह अपने सैनिकों की, सारे लोगों की हमेशा चिंता करते थे, उनकी केयर करते थे। इस तरह शिवाजी महाराज का चरित्र बहुत विशेष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? फर्स्ट देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में करके दिया है, हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया। सेनापति मोरोपंत ने शिवाजी से कहा, क्योंकि शिवाजी की सेना ने सूबेदार अहमद को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट आगे के जो 3 सेंटेंस है, जो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों शिवाजी ने सोनदेव से कहा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सोमदेव लिखा था, तो यहाँ पे सोम नहीं सोनदेव है। तो सोनदेव से कहा, क्योंकि सोनदेव ने अहमद की पुत्रवधू को उपहार स्वरूप शिवाजी के लिए लेकर आए थे। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी आप सच्चे वीर हैं। यह वाक्य अहमद की पुत्रवधू ने शिवाजी से कहा। किसने कहा? अहमद की पुत्रवधू ने, क्योंकि अहमद की पुत्रवधू ने शिवाजी की सम्मान भावना और उदारता देखकर उन्होंने श्रद्धा से यह वाक्य शिवाजी के लिए कहा। नेक्स्ट देखिए, सही उत्तर चुनकर सही की टिक लगाइए। आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन के लिए सही की टिक लगाना है। शिवाजी के महामंत्री ने क्या समाचार सुनाया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, उस 4 ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 2 जो है, कल्याण प्रांत पर विजय का यह समाचार शिवाजी के महामंत्री ने सुनाया। नेक्स्ट है ख नंबर देखिए, अहमद की पुत्रवधू को लाने की बात सुनकर शिवाजी की क्या दशा हुई? तो उसका ऑप्शन नंबर 2 है, जो वे क्रोधित हुए। यह ऑप्शन राइट ऑप्शन है बच्चों। नेक्स्ट है, इस कहानी के सबसे सही शीर्षक पर टिक लगाइए। तो इस कहानी के लिए शीर्षक दिए हैं यहाँ पे, उदार शिवाजी, प्रायश्चित, शिवाजी की वीरता या नारी का सम्मान। तो मैं नारी का सम्मान, यह शीर्षक जो है मेरे लिए यह सबसे परफेक्ट शीर्षक लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोचकर लिखिए। यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको अपने माइंड से अपने वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा आंसर लिख के दिया है, लेकिन आप इसमें भी और अपने मन से आंसर लिख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपके विचार से क्षमा सच्ची वीरता है? डू यू थिंक फॉरगिवनेस इज ट्रू हेरोइज्म? उत्तर देखिए, क्षमा यह एक महान गुण है। तो क्षमा क्या है? यह एक महान गुण है
जो व्यक्ति अपने शत्रुओं को क्षमा करके जीवन दान देता है वही सच्चा वीर कहलाता है। तो जो इंसान अपने शत्रुओं को क्षमा कर देता है उसको ही हम सच्चा वीर कह सकते हैं, वही सच्चा वीर कहलाता है, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण होता है। क्षमा करना यह जो वीर लोग होते हैं उनका आभूषण होता है, उनका गहना होता है। मानवता की राह पर चलने के लिए मनुष्य में क्षमा करने का गुण होना ही चाहिए। जो लोग मानवता की राह पर चलते हैं उनके अंदर क्षमा करने का गुण होना ही चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से में हमें ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो देखिए चलिए अभी फर्स्ट ग्रामर का क्वेश्चन करते हैं। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाइए। तो आपको कुछ नीचे भाववाचक संज्ञाएं दी हुई है, उससे आपको क्या बनाना है, विशेषण शब्द बनाना है। तो देखिए फर्स्ट है सुंदरता, यह भाववाचक संज्ञा है, इसमें से आपको भाव दिखता है तो उसका विशेषण हो जाएगा सुंदर। उसी तरह हम और करेंगे, उदारता उसका हो जाता है उदार, कुशलता कुशल, सफलता सफल, वीरता वीर, सुगमता सुगम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर का भाषा से में यह क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो नीचे आपको कुछ शब्द दिए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं, वह आपको पहचानने हैं कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए महाराजा, तो महाराजा यह तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे लिखा है पुल्लिंग। पालकी यह स्त्रीलिंग शब्द है। सेनापति यह पुल्लिंग है। बधाई यह स्त्रीलिंग शब्द है। ध्वजा क्या है, स्त्रीलिंग है। खजाना यह पुल्लिंग है। उपहार यह भी पुल्लिंग शब्द है। पुत्रवधू यह स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा से में हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। आपको नीचे सेंटेंस दिया है, वाक्यांश दिए हैं, उसके लिए आपको सिर्फ वन वर्ड में उसको डिस्क्राइब करना है। देखिए फर्स्ट नंबर, जिसका बहुत मूल्य हो, मीन्स जो बहुत प्रेशियस हो, उसको क्या कहेंगे हम, एक ही वर्ड में लिखना है आपको, बहुमूल्य। नेक्स्ट है जो सहन करने में समर्थ हो, मीन्स जो कितना भी प्रॉब्लम है वो सहन कर सकता है, उसको कहेंगे हम सहनशील। नेक्स्ट है एक ही कक्षा में पढ़ने वाला, मीन्स एक ही कक्षा में मेरे साथ मेरा दोस्त जो पढ़ता है उसको हम क्या कहेंगे, एक ही कक्षा में मेरे ही क्लास में पढ़ने वाला, उसको हम कहेंगे सहपाठी। जो सत्य बोले, नेक्स्ट क्या है, जो सत्य बोले, सत्यवादी। नेक्स्ट है जिसमें स्वार्थ भावना न हो, उसको कहेंगे हम निस्वार्थ। किए गए उपकार को न मानने वाला, उसको कहेंगे कृतज्ञ। नेक्स्ट है जो दूसरे की स्त्री हो, मीन्स जो दूसरे की स्त्री हो, दूसरी औरत हो, दूसरे की स्त्री हो, मीन्स दूसरे लोगों की बहू बेटियां हो, उसको क्या कहेंगे हम, पर स्त्री। ओके दूसरे की जो बहू बेटियां होती है उन्हें हम कहेंगे पर स्त्री। नेक्स्ट देखेंगे भाषा से में हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वाक्य पढ़िए और रेखांकित सर्वनाम कहानी में जिनके लिए आए हैं उन संज्ञा शब्दों को लिखिए। तो आपको सेंटेंस पढ़ना है और जिसको अंडरलाइन किया है तो उस अंडरलाइन वर्ड को इस कहानी में, इस पाठ में
जो स्टोरी लिखी है, तो वह जो सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए बोला गया है, इसको आपको लिखना है। तो देखिए फर्स्ट वाला, यह तो आपका ही प्रताप है। तो यह सेंटेंस वो सेनापति ने किसके लिए कहा है? आपका यानी किसका प्रताप है? शिवाजी महाराज का। तो यह शब्द आपका, यह सर्वनाम किसके लिए कहा गया है? शिवाजी के लिए कहा गया है। आपको सर्वनाम की जो डेफिनेशन है वो पता है कि संज्ञा के जगह पे आने वाला जो शब्द होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो आपका यानी शिवाजी का। सेकंड देखिए, वे आसन से उठ खड़े हुए। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया है वे के नीचे। तो वे आसन से उठ खड़े हुए, तो कौन आसन से उठ खड़े हुए? आपने टेक्स्ट बुक स्टोरी में लिखा है कौन? तो शिवाजी। तो वे शब्द शिवाजी महाराज के लिए कहा गया है। थर्ड देखिए, सेनापति की मूर्खता से आपको यह अपमान सहना पड़ा। आपको के नीचे अंडरलाइन किया है। तो आपको इसके लिए कौन सा शब्द किसके लिए कहा गया है? आपको यह शब्द किसके लिए कहा गया है? वह अहमद की पुत्रवधू के लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, उसने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया। तो यहाँ पे अंडरलाइन उसके के नीचे की गई है। तो उसने यानी किसने? अहमद की पुत्रवधू ने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिया विशेषण शब्द जानिए। पढ़ो। सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कहा। इस वाक्य में क्रिया है कहा। कैसे कहा? उत्साहपूर्वक, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह शब्द क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी हुई यह बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी नीचे देखिए, उपयुक्त क्रिया विशेषण छांटकर खाली स्थानों में भरिए। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये बच्चों। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको इसको चूज करना है और नीचे की सेंटेंस में उसको भर देना है। तो फर्स्ट नंबर में देखिए, जितनी भूख हो डैश ही खाओ। तो क्या क्रिया विशेषण आएगा यहाँ पे? जितनी भूख हो उतना ही खाओ। तो यह उतना, यह हमने फर्स्ट इसमें भर दिया जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। सेकंड देखिए, डैश मत जाओ वहां गड्ढा है। तो सेकंड में होगा उधर मत जाओ वहां गड्ढा है, डोंट गो दैट साइड। थर्ड नंबर देखिए, डैश चलोगे तो समय पर नहीं पहुंच पाओगे। तो यहाँ पे है धीरे धीरे चलोगे। तो देखिए यहाँ पे है, हमने इसको भी फिल कर दिया, धीरे धीरे चलोगे तो समय पर नहीं पहुंच पाओगे। नेक्स्ट है, वह रोज डैश विद्यालय आता है। तो वह रोज देर से विद्यालय आता है। यह क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पे जाएगा। देखिए ऊपर ब्रैकेट में देर से, इसको भी लिख दिया। उनकी बातें ध्यान पूर्वक सुनो। तो यहाँ पे फिल किया है हमने शब्द ध्यान पूर्वक सुनो। उनकी बातें डैश सुनो, उनकी बातें ध्यान पूर्वक सुनो। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ध्यान पूर्वक शब्द है, उसको भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट है, डैश जाओ और सूखे कपड़े डैश ले आओ। तो यहाँ पे देखिए अभी सिर्फ दो शब्द बचे हैं। तो ऊपर जाओ और सूखे कपड़े नीचे ले आओ। तो इस सेंटेंस में हमने दो दो क्रिया विशेषण शब्द भरे हैं, ऊपर जाओ और सूखे कपड़े नीचे ले आओ, क्योंकि इसमें दो क्रिया दी गई है, ऊपर जाओ और सूखे कपड़े नीचे ले आओ। ओके, नेक्स्ट देखिए अभी 6 नंबर का क्वेश्चन है, वाक्यों का काल पहचान कर लिखिए और वाक्य को शेष कालों में बदलिए। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है पहला, उसका आपको क्या करना है, कौन सा काल है वह लिखना है, और बाकी अगर वर्तमान काल दिया है तो नेक्स्ट उसका भूतकाल और भविष्य काल लिखना है उस सेंटेंस का। अगर भविष्य काल दिया है तो आपको बाकी का उसका वर्तमान काल और भूतकाल ऐसे लिखना है। तो देखिए फर्स्ट वाला, सेनापति शिवाजी का सम्मान करता है।
सेनापति शिवाजी का सम्मान करता है, तो आप लोग को पता है करता है, करती है, यह क्या किसमें आता है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। तो ये किसका वाक्य था? वर्तमान काल में है। तो अभी हम उसको दूसरे काल में, दूसरे टेंस में चेंज करेंगे। अभी हम देखेंगे भूतकाल का। इस सेंटेंस को ही हम भूतकाल में चेंज करेंगे बच्चों। देखिए अभी भूतकाल, सेनापति ने शिवाजी का सम्मान किया, तो यह क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में हो गया, भूतकाल में हो गया। अभी रह गया भविष्यकाल। तो सेम सेंटेंस को अभी हम भविष्यकाल में करेंगे। देखिए फ्यूचर टेंस में सेनापति शिवाजी का सम्मान करेगा, यह फ्यूचर टेंस में हो गया, भविष्यकाल में शब्द सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमें कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त होगी। होगी यह फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल का वाक्य है, तो यहाँ पे भविष्यत काल हमने लिख दिया। अभी इसको हम भूतकाल में चेंज करेंगे। तो भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में कैसा होगा इस सेंटेंस का चेंज? देखिए, हमने कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त की थी, तो यह पास्ट टेंस में हो गया, भूतकाल में हो गया। और उसका वर्तमान काल देखेंगे अभी कैसे होता है। हमें कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त हो रही है, तो हो रही है यह हो गया प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल का सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हो गए थे यानी भूतकाल का यह सेंटेंस है, भूतकाल का यह वाक्य है, इसलिए हमने यहाँ पे भूतकाल लिख दिया। अभी हम वर्तमान काल में देखेंगे। तो वर्तमान काल में वाक्य होगा, अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको हमने वर्तमान काल में बदल दिया। अभी देखिए रह गया भविष्यत काल में। भविष्यत काल में यह सेम सेंटेंस भविष्यत काल में कैसे लिखा जाता है? फ्यूचर टेंस में देखिए, अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। जाएंगे यह भविष्यत काल का वाक्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह। तो आपको नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। नीचे 3 सेंटेंस दिए हैं आपको, तो उसमें विराम चिन्ह लगाना है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे विराम चिन्ह लगा दिए। ऊपर देखिए, जहां वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम। देखिए इसे पूर्ण विराम कहेंगे, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। आता है, जहां कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। दुख, आश्चर्य, गुना, विस्मय आदि भाव प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह होता है। देखिए यहाँ पे यह विस्मय सूचक चिन्ह है, लगाया जाता है। जहां कुछ कम समय के लिए रुका जाए वहां अल्प विराम, इसे कॉमा दिया जाता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक गए उसके पास, तो वहां पे अल्प विराम देना है। तथा जहां किसी का कोई कथन जो का त्यों लिखा जाए वहां उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। तो इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। वह कब लगाया जाता है? जब किसी का कथन, किसी का जो वाक्य होता है वह जैसे कि वैसे लिखा जाता है, तो उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो नीचे आपको 3 सेंटेंस दिए हैं, तो उसमें आपको यह जो विराम चिन्ह है इसमें से लगाना है। तो देखिए फर्स्ट वाला, वह, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। तो यहाँ पे देखिए वह, उनको आश्चर्य हुआ है, तो यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह आएगा जो यहाँ पे हमने लिख दिया। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया। ओके। सेकंड है, शिवाजी बोले। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक गए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है अल्प विराम, कॉमा। और अरे, आगे क्या है? अरे, यहाँ पे भी हम आगे लिखेंगे विस्मय सूचक जो चिन्ह है वहां पे लगा दिया। देखो अरे के बाद में
और यह शिवाजी ने बोला था वैसे कि वैसे इस बुक में लिखा है, इसीलिए यहाँ पे देखिए उद्धरण चिन्ह लगा दिया है। इस पूरे सेंटेंस को उद्धरण चिन्ह लगा दिया है। ओके, देखिए, अरे इस पालकी में क्या है सोनदेव, तो उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है। तो इसका जो सेंटेंस के खत्म होने के बाद यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ओके, थर्ड नंबर का है, वह केवल इतना ही बोली। बोली के बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लगा दिया अल्प विराम, कॉमा लगा दिया। शिवाजी आप सच्चे वीर है, तो शिवाजी के बाद भी हम रुक रहे हैं यहाँ पे बोलते टाइम, तो यहाँ पे भी कॉमा लग जाएगा बच्चों। और इस शब्द को, यह जो सेंटेंस है आप सच्चे वीर है, तो इसको उद्धरण चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि यह जो अहमद की जो डॉटर इन लॉ है उसने यह वाक्य जैसे कि तैसे बोला, जो बोला है वैसे ही बुक में भी आया है, इसलिए इसको उद्धरण चिन्ह लगा दिया है। ओके, चलिए अभी यहाँ पर हमारे इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।